कियागी माई हर दिया जरवा पातरना कियागी माई हर दिया जरवा पातरना। नमस्कार, हम मौजूद है भोजपुरी के सुपरस्टार एक्टर कहे जाते हैं सिंगर मानसी यादव जी। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते और प्रणाम है। इतना ज्यादा स्माइल कर रहे हैं, कुछ खास बात है कि लो मतलब हमारे यहाँ आज हमारे फ्लैट पे आप आए हैं तो भाई इससे और खास बात क्या हो सकती है। खेसारी भैया से मिले, जब से तारका में मचा रहे हैं, खेसारी भैया से मिले तो कैसा लगेगा? वैसे अच्छा ही, कोई भी मिलेगा तो अच्छा ही लगेगा। मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हुई थी जब खेसारी भैया से मिले थे। खेसारी भैया आपको कुछ बोले, इससे सीरियस कुछ लगा? नहीं, सीरियस नहीं। वो मतलब साली समझ के मतलब मजाक कर रहे थे, बस और कुछ नहीं। और बाकी कोई भी लड़की मतलब फर्स्ट टाइम खेसारी सर से मिलेगी तो नर्वस होगी और बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी फील करेगी। मैंने भी बहुत ज़्यादा हैप्पी फील किया और जिस तरीके से उन्होंने मुझसे बात किया मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली। आगे क्या क्या धमाका होने वाली है न्यू सॉन्ग के साथ? बहुत सारा है। अभी तो फिलहाल कुछ भी अगर किया जाता है तो आई थिंक मुझे लगता है कि बताना नहीं चाहिए, धमाका ऑलरेडी करना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है, बताना नहीं चाहिए। कहीं न कहीं आप यदुवंशी खानदान से बिलोंग करते हैं, आप जातिवाद कर रहे हैं, आरजेडी से मिला के आरजेडी पर क्यों नहीं ला रहे हैं? नहीं, पर कभी नहीं ला रहे। आरजेडी देखिए, मैं आरजेडी पे इसलिए मैंने गाना गाया। आज तक मैं सिंगिंग इंडस्ट्री में आया मुझे 1 साल हो गया, बट मुझे सिंगिंग में बचपन से कर रही हूँ। मुझे गाने का शौक नहीं है, मेरा कैरियर है और मेरे लिए मेरा सब कुछ सिंगिंग है। तो मैं कभी जिंदगी में जातिवाद कभी नहीं करती थी कि मैं एक यादव हूँ, और कभी भी नहीं। लेकिन मैं जब बिहार में आई तो मुझे किसी और के, यहाँ तक कि किसी राजपूत ने तेजस्वी यादव का और लालू यादव का बहुत सारा तारीफ किया। तो फिर इसके बाद मुझे लगा यार, मतलब बहुत सब तारीफ करते थे लालू यादव आरजेडी। तो मैंने कहा ऐसा क्या है आरजेडी में यार, जो हमेशा सब गुनगुनाते रहते हैं। तो मुझे अगर एक यादव कास्ट का बोलता तो मुझे नहीं लगता, क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कास्ट है इसलिए तारीफ कर रहा है। बट किसी अदर कास्ट ने जब तारीफ किया तो मुझे लगा, फिर इसके बाद मुझे समझ में आया। और जो बातें लालू यादव जी के बारे में बताया वो भाई। आप कहाँ के रहने वाली है? मैं हूँ यूपी। यूपी कहाँ पे? यूपी मिर्जापुर। अच्छा, मिर्जापुर। 60। अगर आरजेडी का चाहेंगे कि आरजेडी गाना तो गा के तारका मचा ही रहे हैं, एक दर्शकों को आरजेडी सॉन्ग सुनाइए प्यारा सा। आरजेडी हम लोग के पटना ले चला सही घड़ी, तब भाषण तेजस्वी के सोनम हो भले खड़ी खड़ी। आरजेडी पे सॉन्ग आ रहे हैं, कभी उम्मीद किया जाए कि नहीं कि दूसरे पार्टी में गाना आएगा? दूसरी पार्टी का मतलब कहीं बीजेपी पर गाना ला सकती है? देखिए वो हद है। मैं पहली बात तो भाई फैन जिंदगी सब कुछ भाई आरजेडी है तो, और बीजेपी मेरे लिए अच्छा वो है जो अच्छा कर रहा है। मतलब मार्केट में कौन अच्छा कर रहा है, बीजेपी कर रहा है या फिर आरजेडी कर रहा है। तो जहां तक मैंने आरजेडी के बारे में बहुत कुछ सुना है, मैं तो एक यूपी से हूँ बट मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं था। बट पटना में जब मैं बिहार में आई तो मुझे पता चला कि आरजेडी वाकई में क्या होता है और लालू यादव क्या है। तो जब इतने बड़े बड़े लोग, आपने सुना होगा जब मेरा स्टेज प्रोग्राम था मेरा और खेसारी जी का, तो आरजेडी पे कोई ऐसे ही गाना नहीं गाता है। और आई थिंक मुझे लगता है आप भी यादव है तो मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आरजेडी के बारे में। और आप शायद कहाँ से हैं आप वैसे? सोनपुर मेला जानते हैं? अच्छा, हाँ सुना हुआ है। सोनपुर में हम लोग तो सोनपुर मेला के रहने वाले हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचा रहा है, क्या मूवी इंडस्ट्री में तहलका होने वाली है? ऑफ कोर्स होगा बहुत। और पब्लिक का ऐसे ही प्यार अगर मिलता रहा तो भाई तहलका नहीं तबाही सब कुछ होगा भाई, बिल्कुल होगा। मतलब गाना लेके आ रहे हैं, किसी के साथ है या क्यों अकेला? नहीं, सोलो भी है, डुएट भी है, बहुत सारे गाने हैं। मैंने कहा ना अभी, अगर बम फोड़ा जाए ना तो बता के नहीं फोड़ना चाहिए। बता के फोड़ोगे तो वो धमाका कम लगेगा, और जब बिना बताए फोड़ोगे ना तो वो ज्यादा धमाका होगा। खुलासा कर सकते हैं किनके साथ गाना आ सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? ऐसे नहीं तो धमाका अचानक से करना है ना, बता के थोड़ी करना है। कब तक धमाका कर दीजिएगा? चैता में ही ये ज्यादा धमाका तब होता है जबकि कुछ ना बता के किया जाए, तो इसलिए आई एम सॉरी, मैं नहीं बता सकती। इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में चलते हैं छोटू छालिया जी के साथ स्टेज शो पर भी तहलका मचा रहे हैं, आरजेडी पर देखा जाता है गमछी से। बिल्कुल।
और इतना जेडी के लोग आपने देखा भी होगा कि जिस तरीके से मुझे प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, उस तरीके से मुझे ये नहीं लगता कि वो मेरे फैन है, बल्कि मैं उन सबकी फैन हूँ। इतना ज्यादा आप तो सक्सेस हो ही रहे हैं, शादी कब कर रहे हैं? थोड़ा सा फनी क्वेश्चन आएगा, 2-3 क्वेश्चन आएगा मेरा। मतलब फनी तो खेसारी जीजा भी साली बना देना, रघु भी मतलब अब फनी को सिर्फ में शादी बीच में ला देंगे, वहाँ का बात बा। तो शादी अभी हम करें 2-3 साल बाद। अच्छा 2-3 साल बाद करें। अभी तक कितने बॉयफ्रेंड को धोखा दे चुके हैं? दादा ये कौन सा सवाल है यार? ऐसा कुछ नहीं है बॉयफ्रेंड। देखिए सबकी लाइफ में बॉयफ्रेंड होता है, हमारी भी लाइफ में कभी थे, और बॉयफ्रेंड नहीं, वो बहुत स्पेशल इंसान था और आज भी स्पेशल है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हमारा कास्ट सेम नहीं, और मैं कभी भी ना मैं अपने फैमिली वालों को हर्ट करती ना वो शख्स करता, बट हम दोनों क्या बताऊँ। हाँ ये भी है कुछ सक्सेस जो आज मैं हूँ कहीं ना कहीं, तो उसके पीछे भी वो रीज़न है, और उस शख्स ने भी मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और सही रास्ता दिखाया है, तो वो मेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं हो सकता है, कोई शख्स स्पेशल है। बट हाँ ये है कि शादी मम्मी पापा देखे हैं लड़का, और तो देखते हैं। लड़का मतलब ये देख चुके हैं मम्मी पापा? हाँ आर्मी में। आर्मी में मतलब कुछ लोग ट्राई करने के लिए होंगे, तो ट्राई नहीं करेंगे। मैं कभी एक बात और है, मेरे में आदत है, सब लोग कुछ लोग होते हैं जो मैरिड भी होते हैं तो बोलते हैं कि आई एम नॉट मैरिड, आई एम सिंगल, ये वो, पर मेरे में आदत है, मैं कहीं भी जाती हूँ मैं कभी ये नहीं रिएक्ट करती आई एम सिंगल, जो भी है मैं जो भी होता है ना मैं एकदम प्रॉपरली बता देती हूँ, क्योंकि मुझे डर नहीं होता। और वैसे में भी रोज साला 10 प्रपोजल आता है, अगर बता देगा तो कम से कम प्रपोजल तो नहीं आएगा। अच्छा और लेकिन फिर भी सारे जो कमीने होते हैं प्रपोज कर देते हैं जानबूझकर, जानते हैं फिर भी।